तो आज हम पढ़ेंगे बोटनी के रूट के बारे में A to Z जानकारी पूरी, वो भी रियल लाइफ के एग्जांपल सहित, जो आपको सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करवाएंगे। हाँ, तो रूट या जड़, और इसको यदि प्योर हिंदी में बोला जाए तो मूल हो जाएगा। तो इससे पहले की जो बोटनी थी, बोटनी के फादर ऑफ बोले जाते हैं जनक थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो भी बता दीजिएगा। यदि वहाँ भी ना मिले तो मैं कुछ इसके बारे में कर दूंगा, या फिर आप नेट में सर्च कर लीजिएगा। तो पौधों को पहले जीवित माना ही नहीं जाता था। उनको जीवित सबसे पहले कौन किया, यहाँ पास इंडिया का नाम आता है। ये जेसी बोस है, जगदीश चंद्र बोस। मेरी यही सजेशन आएगा कि आप लोग ये पूरा नाम याद रखिएगा। जेसी बोस बस से काम नहीं चलेगा। तो जेसी बोस ने जीवित घोषित किया किसको, पेड़ पौधों को, किसके थ्रू, ये किस्कोग्राफ मशीन के द्वारा। ठीक है, तो बोटनी में पढ़ा जाता है रूट से लेकर शूट तक का अध्ययन। अब एक पौधे में होता ही क्या है, ये जड़ हो गई और ये पूरा शूट हो गया है। पेड़ पौधे में इसके अलावा कुछ होता नहीं, तो उसमें रूट से शूट तक का पूरा, उसमें सब फ्लावर फ्रूट सब आ जाते हैं उसके। तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि ये चना है, ठीक है, तो चना में रूट का काम क्या होता है। रूट का काम होता है केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना पेड़ पौधों को, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, वहाँ पास जो उसे कॉलम बनाए जाते हैं, कॉलम का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है बिल्डिंग को सपोर्ट प्रदान करना। उसके अलावा कुछ नहीं, उसमें पाइप नहीं डाला जाता है कि उसके द्वारा पाइप को ऊपर छत तक पहुंचाया जाए, ये काम उसमें नहीं किया जाता है। सेम वही काम जड़ का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये चना होता है, चना जिसको आप भिगो कर जाते हैं, फिर बाद में सुबह खाकर दौड़ने चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पाइप पाया जाता है, माइक्रो पाइप इसको बोल सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो माइक्रो पाइप पाया जाता है, जिसमें जब आप उसको पानी में डालते हैं तो उसके अंदर पानी चला जाता है, जिससे वो भीग जाता है। जिसमें नहीं जा पाता है उसी को आप जब चबाते हैं तो वो दांत में लगता है, फिर आप 5 मिनट तक संभल कर चाटते हैं। ठीक है, तो अब ये चना को लेट्स से हमने बो दिया, रोप दिए, तो चने में ये एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, तो ये कहलाएगा प्रंकुर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पलमूले। और नीचे जाएगा मूलांकुर, जिसको रेडिकल बोलते हैं इंग्लिश में। ये प्रांकुर, मूलांकुर, ये तो आप लोग याद रखिएगा। साथ में ये पलमूले और रेडिकल भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस समय पलमूले आपसे इस टाइप का लिख कर नहीं पूछेगा, ये पूछेगा पलमूले, ऐसे लिख के पूछेगा। हिंदी में पूछेगा आपसे। तो जो प्रांकुर होता है पलमूले, इसका विकास होकर ये बन जाता है तना। तना ये पेड़ के ऊपरी भाग, ये पूरा तना बन जाता है, ये पलमूले। और ये जो रेडिकल होती है रूट बन जाती है, रूट बन जाती है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो जड़ है, इसमें यहाँ ऐसे ऐसे तो जड़ होती नहीं है, तो यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास कुछ आकृतियां पाई जाती हैं। इन आकृतियों को बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर ही ये जो पानी होता है,
तो ये वाटर की सप्लाई करवाती हैं जड़ के अंदर से पूरे पेड़ में। ये क्या होती हैं, रूट हेयर पानी को खींचकर, नमी को खींचकर धरती के नीचे से ऊपर तक पेड़ को प्रदान करती हैं, जिससे वह जीवित रहता है। ठीक है। और इसमें एक आप लोगों ने ये कभी सोचा होगा कि जब ये छोटा पौधा है तो इसकी अभी जड़ इतनी है, अब ये बड़ा होगा तो इसकी जड़ और खूब बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी होती कैसे है, कौन इसको खोदता होगा अंदर से? तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ जड़ होती है, मेन जो जड़ होती है, तो मेन जड़ में यहाँ पास है कैप पाई जाती है, जिसको रूट कैप बोलते हैं। ये जो मेन जड़ होती है इससे मजबूत होता है और यही मिट्टी को खोदता जाता है। और जितना बड़ा ऊपर ऊपर ये पेड़ होगा उतनी ही नीचे जड़ इसकी बड़ी होगी। और ज़्यादातर आपने देखा होगी जब छोटे पीपल के पेड़ होते हैं उसका जो चबूतरा होता है वो छोटे से जब बड़ा होता है तो उसको फोड़ देता है, क्योंकि ये खोदता जाता है नीचे, डिग करता जाता है। और तो जब डिग करेगा तो मिट्टी ज़्यादा होगी तो फैलाएगा मिट्टी को, जिसके कारण ये चबूतरा टूट जाता है। तो अब आई थिंक रूट आपको समझ में आ गया होगा। तो रूट में अब आप देखिए कि भू अनुवर्तन, इसको क्या बोलते हैं, भू अनुवर्तन बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब क्या है, जो जड़ होती है, रूट, तो क्या ये जो जड़ होती है ये भू के अंदर होती है, जियोट्रॉपिक होती है क्या, तो जड़ के धरती के अंदर होती है, तो उसको मतलब उसको बोल सकते हैं कि ये भू अनुवर्तन है इसका, तो इसको बोलेंगे है, पॉजिटिव होती है। बेसिकली जो बॉटनी जूलॉजी की लैंग्वेज है उसमें जो गलत है उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और जो गलत नहीं है उसको निगेटिव बोलते हैं। जैसे कोरोना है तो कोरोना जिसको है उसको बोला जाएगा पॉजिटिव, मतलब वो गलत है, और जो निगेटिव उसको नहीं है तो उसको निगेटिव बोला जाएगा, और वो मतलब ठीक है, अच्छा है, स्वस्थ है, तो उसमें ये पॉजिटिव बोला जाएगा कि मतलब है, भू अनुवर्तन है। इसी प्रकार प्रकाश अनुवर्तन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में फोटोट्रॉपिक। तो जो जड़ होती है वो क्या प्रकाश को देखती है। अब वो तो धरती के अंदर होती है तो कैसे देखती है, क्या वो रजाई ओढ़ी रहती है कि मतलब वो आप लोग जैसे रजाई के बाहर निकल कर झांकती रहे वो सन को, ऐसे तो होता नहीं है। तो मेनली उसको बोल सकते हैं कि फोटोट्रॉपिक नहीं होती, तो इसमें बोल देंगे फोटोट्रॉपिक निगेटिव। अब इसी प्रकार नोड और इंटरनोड, यहाँ पास नोड और इंटरनोड मैं शायद समझा चुका हूँ। जो जड़ होती है, जो मेन जड़ होती है, तो इसके यहाँ पास ये और ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। फिर यहाँ से फूटेगा एक और जड़, तो इसको बोलेंगे नोड या इंटरनोड। आपने देखा होगी जहाँ कहीं भी वायरिंग गई होगी, इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो कहीं भी वायरिंग की जाती है, तो जहाँ पास से और कनेक्शन देने होते हैं वहाँ पास एक जंक्शन पॉइंट छोड़ दिया जाता है, और वहीं से और भी उसमें वायर लगा दी जाती हैं, तो उसी को जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। उसी सेम टाइप का इसमें होता है नोड और इंटरनोड। ये जड़ के पास यहाँ पास एक पॉइंट आ जाएगा, तो यहीं पास से ये एक और जड़ फूट जाए, निकल जाएगी। ठीक है, गांव की भाषा में उसको बोलते हैं फूट जाती है, जड़ फूट जाती है। जैसे आप लोग बैठ जाते होंगे, उठते नहीं होंगे, तो माँ बाप बोलते होंगे कि तुम्हारे जड़ फूट गई का। ठीक है, तो यहाँ नोड इंटरनोड इस केवल एक ही पॉइंट है, उसी को बोलते हैं नोड इंटरनोड, अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। क्लोरोफिल तो सबको पता ही होगा। क्लोरोफिल क्या होता है, पौधे में, पेड़ पौधे में जहाँ जहाँ हरी चीजें दिखाई देती हैं, हरा कलर जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ सभी जगह क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्या जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है? जड़ हरे कलर की कभी देखी है आपने? नहीं देखी, तो जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
हाँ, एक जड़ होती है जो जैसे पानी वानी में है, सिंघाड़े की जड़ हो गई, तो सिंघाड़े की जड़ हो गई, तो जड़ क्या होती है, कभी कभार सूरज को देख लेती है तो उस वो हरी हो जाती है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अब ये रूट तो ठीक हो गया, अब जब ये नीचे जाएगा तो नीचे, जब ऊपर पेड़ बड़ा होगा तो नीचे भी जड़, जो उसकी जड़ होती है, ये भी बड़ी होगी। तो जब जड़ बड़ी होगी तो एक प्रेशर बनाती है पृथ्वी के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर मतलब धरती के अंदर। तो जब खोदती है तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। और यही जब नीचे प्रेशर लगाती है तो यहाँ का जो नमी पानी वगैरह होता है ऊपर जाता है, और ऊपर किसके माध्यम से जाता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी आप केवल इतना समझो। तो अब हम कुछ जड़ के बारे में बात करते हैं। तो जड़, तो जड़ कुछ 5 प्रकार की होती हैं, उन जड़ों के बारे में चर्चा करूंगा मैं। तो पहले हम देखते हैं मकाई में, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, उसमें आपको जल्दी आता होगा, ना कि सीधे जड़ के टाइप कौन कौन से होते हैं वो एक साइड से मैं लिखवा दूँ, अच्छा नहीं रहेगा। तो पहले मकाई हो गई, तो मकाई में कौन सी जड़ पाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि मकाई होती है, इसमें जो, जब आप लोग बुआई करते होंगे तो उसमें मेन जो जड़ होती है, छोटी सी एक ऐसी जड़ होती है, इसमें ये रूट हेयर पाए जाते हैं। तो मेन जड़ रूट हो गया, और ये रूट हेयर। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब मकाई बड़ी हो जाती है तो उसमें कुछ ऐसे ऊपर से आकृतियां आती, ये किस लिए होती है, ये मेन जड़ नहीं होती है, इन्हें आप काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूख नहीं जाएगा, वो केवल मैकेनिकल, ये मैकेनिकल सपोर्ट नीचे प्रदान करता है। और ये किस लिए होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करने के लिए होती है। तो इस जड़ को बोलते हैं मूसला, इसको टैप रूट, हिंदी में मूसला, आप लोग दोनों याद रखना। ये एक जड़ हो गई। और यदि इसी जड़ के बारे में बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, एक है मूसला जड़ हो गई, हाँ नहीं ये केवल एक ही टाइप की होती है, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी। और दूसरे बारे में हम बात करेंगे मनी प्लांट। मनी प्लांट आपने देखा होगा शहरों में जो गमले होते हैं, तो गमले में इसको ऐसे लगा दिया जाता है तो ये ऐसे बढ़ता जाता है। और ये आगे बढ़ता ही जाता है, और यहाँ पास ये आकृतियां ऐसे छोड़ता है, ये क्या होता है, इनके थ्रू ऊपर चढ़ता ही जाता है, और 2-3 फ्लोर या ऐसे ऊपर चढ़ जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती, इतने में ही इसको बहुत जगह मिल जाती है। तो इस रूट को जो यहाँ से निकलती है इसको बोलते हैं आरोही, ठीक है, आरोही जड़, हिंदी में आरोही जड़। इसको इंग्लिश में भी करें तो ये होगा क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंब करती जाती है ऊपर तो इसको क्लाइंबिंग रूट बोलेंगे। इसी से आप याद रखिएगा कि मनी प्लांट चढ़ता जाता है ऊपर 2-3 फ्लोर, क्लाइंब करता है, क्लाइंबिंग रूट इसमें पाया जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा बात करेंगे अमरवेल। आप लोगों ने देखा होगा अमरवेल, अमरवेल उसको गांव की भाषा में बोलते हैं। तो अमरवेल को आपने देखा होगा कि वो
क्या होता है कि जैसे आम के पेड़ हो गए, कोई भी अच्छा पेड़ हो गया, तो उसमें तो यहाँ पास ही ऐसे चढ़ जाता है धीरे धीरे, बहुत पतला पतला होता है तो चढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं अमर बेल को कैस्कुटा। तो इसमें जो जड़ पाई जाती है, ये अमर अमर बेल होता है, इसकी जो तना होता है वही जड़ का ही काम करता है। तो इसमें जड़ होती है, फलता फूलता रहता है, लेकिन इसमें ये जो जड़ होती है इसको बोलते हैं पैरासाइट, रूट, या इसको हिंदी में करें तो परजीवी। परजीवी नाम से ही आप लोग याद रखेंगे, इसमें पैरासाइट जैसे मच्छर होती है, तो मॉस्किटो मच्छर, तो क्या होती है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, तो ये भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, ये रहता है, ये भी ये मेन जो पेड़ होता है इसको चूसता रहता है, इसी से इसको सब लेना देना है, तो ये पैरासाइट कहलाया इसका। तो इससे आप याद रख सकते हैं पैरासाइट रूट, सीधे आप ये एग्जाम्पल याद रखो और ये रूट अपने आप आ जाएगा। अब आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा हो, जैसे पुराने पीपल के पेड़ हो गए, पुराने कुछ बड़े चौड़े चौड़े पेड़ होते गए, तो उनमें एक छोटे छोटे कोई भी पौधे जो का उगाते हैं उसमें, जैसे बड़े बेल के पेड़ में एक छोटा सा पीपल का जो पौधा होता है वो जम जाता है, यहाँ पास निकल आता है, छोटा सा होता है। वो क्यों आ जाता है, आप लोगों ने कभी उसको देखा होगा उखाड़ के कि उसमें जड़ वगैरह कुछ होता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक छाल पाई जाती है जो उसके ये जो पौधा जो उसमें आता है उसके जड़ का काम करती है, तो उसको अधिपाद मूल कहते हैं, जो उसमें जड़ पाई जाती है उस छाल को। ये हिंदी में होगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट आप लोग सिंपली याद रखिए, बड़ा सा पेड़ है, इसमें छोटा सा बेल है, इसमें छोटा सा पीपल का है पौधा, यहाँ से ही आपको अधिपाद वैसे ही पता चल जाएगा, एपिफाइटिक रूट। अब अधिपाद कैसे याद होगा, जो यकृत होती है, वृक्क, हाँ, जो वृक्क होता है, सॉरी यकृत बोल दिया, तो जो वृक्क होता है उसके ऊपर ये क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ पास एक और ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं अधिवृक्क, इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग मुझे बताना कमेंट में। तो ऊपर है वृक्क के ऊपर ये है, तो इसमें अधि जोड़ दिए और पूरा ये वृक्क इसको ऐसे उतार दिए, तो इसको बोल दिए अधिवृक्क। उसी प्रकार इसमें छोटा सा पौधा बड़े से पेड़ में यहाँ पास कहीं भी तने में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अधिपाद मूल। अधि छोटा सा पौधा, छोटा सा ये अधि इसके ऊपर और पाद पादप, तो अधिपाद और मूल, बस। अब पांचवा आता है प्रकाश संश्लेषी मूल। अब प्रकाश संश्लेषी मूल क्या होगा,
वही जो मैं अभी पहले बता रहा था कि जैसे पानी के अंदर कोई जड़ है, तो जड़ है उसमें मिट्टी नहीं पड़ी है, तो वो क्या हुई, वो सन को वहीं से देखती रहती है। तो देखती रहती तो क्या हुआ, तो क्या होगा, वो थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण का काम करने लगती है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लगती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी मूल। अब ये किस में होता है, ये सिंघाड़ा में पाया जाता है। अब लोग कभी तालाब वगैरह में यदि आसपास में कहीं हो, तो आप लोग जाके देखना कि जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े की जो जड़ होती है, ये थोड़ा बहुत सन की जो लाइट होती है उसमें पड़ती रहती है, इस कारण वो हरी हो जाती है, जिस कारण उसको प्रकाश संश्लेषी मूल कहते हैं। ठीक है, और दो इसमें और रूट बच गए। तो इसमें दो और रूट बच गए। इसमें एक आप लोग याद रखो, बरगद। ठीक है, ये बरगद, और दूसरा याद रखो आप गन्ना। गन्ना ये वही है मकाई वाला, उसको आगे क्या बोलते हैं, वो है जो मकाई वाली थी, उसी के दो टाइप होते हैं। वो मैं वहां पर मिस्टेक हो गई थी, आप लोग करेक्ट कर देना। तो गन्ना या मकाई वाला एग्जाम्पल, तो बरगद का आप देखो, अब गन्ने को देखो। तो इसमें जो मूसला मूसला जड़ थी, उसी जिसको हम टैप रूट बोलते हैं। ठीक, वो दो टाइप की होती हैं। एक कौन होती है जो सीधे पैरेलल आने की कोशिश करती है, एक दूसरी होती है जो बैंड हो जाती है। ठीक है, बैंड हो जाती है। तो एक पैरेलल आने की कोशिश करती है, और सॉरी परपेंडिकुलर आने की कोशिश करती है 90 डिग्री पर, ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर। अभी ये मत कहना आप लोग कि यहाँ पास है ऐसे एस शेप की है, तो आ तो नीचे रही है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी को पकड़ने के लिए। अब ये क्या होता है, एक्स्ट्रा इसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, जब बड़ा पेड़ हो गया जिसकी जड़ इतनी है, तो इतने से इसका काम नहीं चलेगा, ये गिर जाएगा। तो इसको नेचर के द्वारा एक्स्ट्रा एडवांटेज देने के लिए इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, एक्स्ट्रा रूट्स के द्वारा। तो इन रूट्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो आप लोग स्तंभ से याद रखो, स्तंभ से आप लोग याद रखो, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में स्तंभ लगे हैं दो ठो, ये पोल्स, तो इसको बोल दिए स्तंभ। स्तंभ से आप एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, और इसमें भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ बेंड हो गए, तो बेंड हो गई, तो ये पैरेलल नहीं आई है, ये बेंड होकर आई है, तो इसको बोलेंगे अवस्तंभ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टिल्ट। तो ये हो गए मूसला। मूसला दो टाइप की, ये एक स्तंभ एक अवस्तंभ, एक 90 डिग्री वाला, एक बेंड हो जाने वाला। बेंड मतलब इसका आधा कर दो आप लोग
45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री से आप इसको याद रखो। अब स्तंभ झुक गया है और जो पूरा है परपेंडिकुलर वो स्तंभ 90 डिग्री। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की चर्चा अगले वीडियो में देखेंगे।